बीएलए ने पकड़े 7 जवान। पाकिस्तान में हड़कंप। आसिम मुनीर जो अपनी सेना नहीं बचा सकता, वो देश कैसे चलाएगा? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन होगा या अब मुनीर का सरेंडर तय है? बीएलए करेगा मुनीर का कोर्ट मार्शल। जो देश अपने सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकता, वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? चेहरा छिपाने लायक भी नहीं बचा है। जनरल आसिम मुनीर बिल में बैठा है और उसके सिपह सलार वो तो बेड़ियों में जकड़े जान की भीख मांग रही। वो अपने ही मुल्क में सरेंडर, बेबस और चेहरे पर मौत का खौफ। ये है पाकिस्तान के बहादुर सिपाही जो बलोच योद्धाओं के सामने घुटनों पर आ चुके हैं। उनके माथे पर बलोच विद्रोहियों की बंदूकें तनी हुई हैं और दुनिया पाकिस्तान पर थू थू कर रही है। पाकिस्तान में बीएलए ने खुद एक वीडियो जारी किया है जिसमें वे 7 पाकिस्तानी सेना के जवानों को अपने कब्जे में दिखा रही और इस वीडियो ने पाकिस्तानी सेना की कायरता को एक्सपोज कर दिया है। ये वीडियो आप देख रहे होंगे। बीएलए ने पाकिस्तान से कहा है, हमारे कैदियों को रिहा करो वरना इन 7 जवानों की जान जाएगी। यह बयान सार्वजनिक होते ही वायरल हो गया और इसने मुख्य सैन्य नेतृत्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक समस्या खड़ी कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया ने कहा कि कोई आधिकारिक जवाब अभी तक नहीं आया है और सेना की ओर से कोई स्पष्ट रणनीति लोकल या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामने नहीं आई है। रिपोर्टों के अनुसार पकड़े गए 17 में से 10 को छोड़ दिया गया है क्योंकि वे स्थानीय बलूच थे जिनका संबंध लेवी फोर्स या स्थानीय पुलिस से बताया गया है। बीएलए ने बयान में कहा कि वे अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई नहीं चाहते और उन्हें चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया। लेकिन बाकी 7 जिन्हें नियमित पाकिस्तानी सेना के जवान बताया गया, उन्हें लेकर जारी बयान और वीडियो ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। बीएलए के मीडिया विंग द्वारा जारी वीडियो में 7 सैनिकों के घुटने पर उनको घुटने बल पर बैठाया गया है और 7 में से इनके साथ साथ 7 दिन का अल्टीमेटम भी जारी किया गया है कि कैदी अदला बदली की जाए। इस अल्टीमेटम ने सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलकर पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले के महीनों में बीएलए ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमले भी किए हैं जिसमें दर्जनों से लेकर सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों के मारे जाने या घायल होने के दावे भी खुद इस समूह ने किए थे। ये दिखाता है कि बीएलए सिर्फ कठपुतली गिरोह नहीं है बल्कि वर्षों से जारी विद्रोह का एक खूंखार पक्ष है। और अब भले ही पाकिस्तानी सेना दुनिया को यह दिखाती हो कि उसके पास सब पर कब्जा है, लेकिन असलियत यह है कि बाहरी धक्कों या बयानबाजी से नहीं बल्कि जमीन पर बंधक बनाए गए हैं अपने सैनिकों और उनकी कमजोरी अब उजागर हो रही है। उनको दिख रहा है कि पाकिस्तानी सैन्य ताकत कितनी कमजोर पड़ गई है। बलोच ने ऑपरेशन हेरोफ 1 किया तो पूरा पाकिस्तान कांप गया और अब जब पार्ट की पिक्चर आई तो शहबाज और मुनीर दोनों का गला सूख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। ऑपरेशन हेरोफ नाम की पहली बार, ये नाम तब पहली बार आया जब बीएलए ने 2024 में सीरीज में हमले किए थे जिसे उसने ब्लैक स्टॉर्म बताया था। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान में समय समय पर बड़े हमलों और जवाबी अभियानों की खबरें आती रही। पाकिस्तान सरकार बीएलए को आतंकी संगठन मानती है
और दावा करती है कि विदेशी समर्थन से हिंसा भड़काई जा रही है, जबकि बीएलए अपने संघर्ष को आत्मनिर्णय की लड़ाई बताता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान दशकों से अस्थिरता का केंद्र बना हुआ है। यह प्रांत भौगोलिक रूप से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। प्राकृतिक गैस, खनिज और सामरिक परियोजनाओं से भरपूर है, लेकिन स्थानीय आबादी लंबे समय से आर्थिक उपेक्षा और जबरन गुमशुदगियों के आरोप लगाती रही है। मानवाधिकार संगठनों ने भी समय समय पर लापता व्यक्तियों के मुद्दे को उठाया है, जिसे लेकर सरकार और सेना पर सवाल उठते रहे हैं। यह घटना बलूचिस्तान के अलगाववादी संघर्ष का हिस्सा है, जहां बीएलए बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग आजाद राज्य बनाने की मांग कर रहा है और दावा करता है कि वहां के संसाधनों का स्थानीय को कोई फायदा नहीं मिलता। बीएलए, जो अमेरिका, ब्रिटेन और पाकिस्तान द्वारा आतंकी संगठन घोषित है, लेकिन बलूच लोगों के लिए आजादी का प्रतीक है। उन्होंने इस ऑपरेशन को हीरोफ नाम दिया, शायद हीरो ऑफ का संक्षिप्त रूप, जो उनके संघर्ष के नायकों को समर्पित है। लड़ाकों ने अलग अलग फ्रंट्स पर हमले किए हैं, कुछ सड़कों पर घात लगाकर, कुछ पहाड़ों से उतरकर। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीएलए ने खूंजदार में यूनिट्स को घेरा और सैनिकों को पकड़ा, लेकिन दिलचस्प ये है कि उन्होंने लोकल बलूचों को छोड़ दिया। ये दिखाता है कि उनका टारगेट सिर्फ बाहरी दमनकारी है। अब उन 7 जवानों का क्या होगा, यह सोचकर मुनीर को नींद नहीं आ रही है। क्या उनका बलूच नेशनल कोर्ट में ट्रायल होगा और आरोप साबित हुए तो मौत की सजा मिलेगी? वीडियो में सैनिकों की आवाज, उनके चेहरे का डर, सब कुछ रियल है। सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रहे हैं, 7 दिन बाकी, 6 दिन शेष, उन्हें बचाओ। लेकिन पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है? चुपचाप बैठी है। शायद कोई रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान कर रही हो, लेकिन बलूचिस्तान के पहाड़ों में ये कहां सफल हो पाएगा? वहां तो बीएलए का राज है। जब आर्थिक संकट की बात करें तो पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है। ऊपर से विद्रोह, तालिबान से रिश्ते खराब, इंडिया से तनाव और अब घर में आग। जनरल मुनीर को सोचना चाहिए कि सेना की ताकत दिखाने के बजाय बातचीत करे, लेकिन नहीं, वे तो बस हमेशा बल प्रयोग करते हैं और जो विद्रोह पैदा करता है उसको कुचलना जानते हैं। क्या बीएलए मुनीर को घुटनों पर ला देंगे? क्या मुनीर सरेंडर करेंगे? ये सवाल अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर 7 दिन में कोई कदम नहीं उठाया गया तो हिंसा बढ़ेगी, दोनों तरफ नुकसान होगा। लेकिन आम बलूच शांति चाहते हैं, उन्हें बस न्याय चाहिए। पाकिस्तान अगर इग्नोर करता रहा है तो और हीरोफ जैसे ऑपरेशन होंगे और दुनिया पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाती रहेगी। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखता। सिपाहियों की सरेंडर वाली ये कहानी इतिहास में दर्ज हो जाएगी। जनरल मुनीर, बिल से बाहर आओ और कुछ करो, वरना पाकिस्तान का क्या होगा? आवाम तो पहले से ही भूखी है, अब सेना भी बेबस। क्या मजाक है। आपका इस खबर पर क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कड़क। नमस्कार।